जय हिंद। एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 12 डॉक्टर हर्षरूप शर्मा की किताब, और उसमें हम लोगों ने प्रश्नावली 6E को कंप्लीट कर लिया था। 6E के बाद अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे 6F। 6F में क्या दिया है? 6F में सन्निकट मान है। सन्निकट मान का अर्थ क्या है? जैसे अगर हम आपसे कहें कि √400 का वर्ग बताओ, वर्गमूल बताइए, तो आप कहेंगे 20। अगर हम ऐसे कह दें 402 का वर्गमूल बताइए और एग्जैक्ट बताइए, एकदम एक्यूरेट आना चाहिए, इधर उधर ना हो, तो आप कैसे निकालेंगे? तो आप निकाल नहीं पाएंगे। जो वर्ग पूर्ण है तो उसको तो आप निकाल सकते हो, लेकिन जो नहीं है, जैसे 402 किसी का वर्ग नहीं है, तो ऐसे प्रश्नों को हम किस तरीके से करेंगे? पावर 1/3 हो, पावर 4 हो, तब क्या करेंगे? तो ऐसे इस प्रकार के प्रश्नों को हल करना ही सन्निकट वैल्यू कहलाता है, और इसी प्रकार के प्रश्नों को आज हम हल करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न हम देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। इसमें सूत्र भी जो यूज होगा हम लिख दे रहे हैं बगल में। इसका सूत्र क्या है? इसमें जो सूत्र यूज करेंगे, इस सूत्र का उपयोग है ये सूत्र लगेगा f(x + h) बराबर HF'(x + f(x)। ये इसी सूत्र का उपयोग करके हम इस प्रश्नावली को कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट प्रश्नावली हो जाएगी इस सूत्र का उपयोग करके। पूरा फ्रेम में आ रहा है, नीचे करना पड़ेगा। देखिए, इस सूत्र का उपयोग करके हम पूरे प्रश्नावली को कंप्लीट कर लेंगे। ये सूत्र आपको याद रहना चाहिए बस। सूत्र क्या है? f(x + h) बराबर HF'(x + f(x)। ये देखिए, जैसे हम एक उदाहरण ले रहे हैं। पहला प्रश्न, प्रश्न संख्या 1, 401 का सन्निकट मान बताना है। तो 401 का सन्निकट मान बताना है, रूट में है, और रूट में है तो इसको देखिए, अगर रूट में है तो इसका मतलब ये 401 के पावर रूट वाले को हटाने के लिए 1/2। अब आप इसमें ये सोचना है आपको कि हम ऐसा कुछ संख्या लें, एज्यूम करें कि इसके पावर 1/2 करें तो कंप्लीट कट जाए, यानी पूर्ण वर्ग बन जाए। इसको उसी रूप में तोड़ना है। तो इसको हम तोड़ेंगे कैसे? इसको लिख देंगे 400 + 1। 400 वर्ग होता है, किसी न किसी का कट जाएगा। अब ऐसी स्थिति में हम यहाँ सोचते हैं और देखते हैं ये क्या है? f(x + h)। यहाँ x बराबर 400 हो जाएगा और h बराबर हो जाएगा 1। पहले x और h निकाल लेना चाहिए। फिर देखिए, इतने को हम मान लेंगे 401 को x, तो 400 को हम मान रहे हैं x, तो f(x) बराबर √x। ये अगर ये पावर 1/2 है तो रूट में x, और x बराबर है 400, तो इसका अवकलन करेंगे तो f'(x) अवकलन करने पर ये हो जाएगा 1/2√x, और x का वैल्यू आपको पता है 400, तो यहाँ रखेंगे 1/2 और 400, और 400 रूट से बाहर निकलेगा तो 1/2 × 20, और 20 दूना 40, ये आ जाएगा 40। तो यानी f'(x) का मान आ गया कितना? 1/40। और 1/40 को हम भाग दे के हल करेंगे। भाग देने से अच्छा है यहाँ आप क्या करिए, कक्षा 10 का उपयोग करिए। 1/40 को 2 दूना 4 दूना 8 पंचे 40। अपने मन से देखिए, 1 2 है और 10 तभी बनता है जब 5, तो 1 2 3 2 है, तो 3 5 से आप गुणा कर दीजिए और 3 ही 5 से भाग दे दीजिए। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी हम आपको बता रहे हैं। और यहाँ 1 5 है तो 1 2 से गुणा और 1 2 से क्या कर देंगे? भाग। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 5 दूना 10 हो जाएगा। तो ऊपर आ जाएगा 5 5 25 पंचे 125 दूना 2 125, 5 5 25, 5 दूना 10, 10 5 50, 50 पंचे 5 5 25, 50 पंचे 250, यानी 250, और बटे 5 दूना 10, यानी 10 कितनी बार? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो 4 0, 1 2 3 4। ये f'(x) का मान आ गया।
इसको ठीक से लिखेंगे तो एफ डैश एक्स बराबर 4 अंक पे दशमलव तो 0.0250 ये आ गया। अब सूत्र में रख दीजिए तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच यानी एफ ऑफ एक्स प्लस एच यानी कितना 401 रूट में बराबर एच का वैल्यू दिया है 1 इंटू एफ डैश एक्स का मान आपने निकाल लिया है 0.0250 और प्लस एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स कितना है 400 और 400 को हम लिख देंगे कितना 20। क्यों? क्योंकि एफ ऑफ एक्स बराबर है रूट एक्स और रूट एक्स में अगर रूट 400 करेंगे तो रूट 400 का मतलब कितना आएगा 20। तो 20 पूरा कंप्लीट उत्तर आ जाएगा 20.0250। ये आप कैलकुलेटर से करके देखिएगा अंडर रूट 401 का मान यही आएगा। इस तरीके से हम प्रश्नों का सन्निकट मान निकालते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तब हम लोग करते हैं प्रश्न संख्या दूसरा। चलिए प्रश्न संख्या 2 हम लोग देख लेते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये पहचान लेना है एच कौन होगा एक्स कौन होगा, अवकलन करना है, वैल्यू पुट करके हल कर देना है बस। चलिए देखिए, जैसे इस वाले प्रश्न में अगला है एनसीईआरटी का 36। चौथा हम लोग कर ले रहे हैं प्रश्न संख्या 4 जो एनसीईआरटी में दिया है 36.6 है अंडर रूट में। देखिए रूट में है तो इसको हम लिखेंगे क्या 36 प्लस 0.6 की पावर 1/2। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको पता है 36 किसी न किसी का वर्ग है। तो ये आ जाएगा x बराबर, इसे कहते हैं x बराबर 36 और h बराबर 0.6। एफ ऑफ एक्स यहाँ पावर 1/2 है तो एफ ऑफ एक्स बराबर हो जाएगा x के पावर 1/2। अवकलन करेंगे तो एफ डैश एक्स बराबर 1/2 रूट एक्स। क्यों? क्योंकि अंडर रूट एक्स का अवकलन यही होता है। रख दीजिए x की जगह वैल्यू है 36 तो एफ डैश एक्स बराबर 1/2 अंडर रूट में 36 तो यानी आ जाएगा 1/2 और यहाँ 36 यानी 6 तो आ जाएगा 1/12। अब आपको पता है सूत्र यही रखना है तो यानी अंडर रूट में 36.6 बराबर एच है 0.6 इंटू एफ डैश एक्स 1/12 एफ डैश एक्स यानी 1/12 प्लस एफ ऑफ एक्स मतलब अंडर रूट एक्स और यहाँ अगर x का वैल्यू पुट करेंगे ये अंडर रूट क्या है x है, इसका मतलब है ये अंडर रूट x और अंडर रूट x माने x की जगह 36 तो आ जाएगा कितना 6 यानी यहाँ 6 तो 6 दूना 12 यानी ऊपर आ जाएगा 0.1/2 और प्लस में क्या 6। इसको हम भाग देंगे तो 2 से, देखिए 5 से गुणा कर दीजिए 5 से भाग तो 0.1/2 5 से गुणा 5 से भाग प्लस 6 5 दूना 10 और 5 1 5 यानी 0.5 और बटे 10 और प्लस क्या 6 एक अंक पे और दशमलव आ जाएगा तो 0.05 और प्लस 6 ये कुल मिला के हो जाएगा 6.05। ये आ जाएगा आंसर, ये आ जाएगा 36.6 का। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तब हम लोग करते हैं आगे। देखिए अब एक पावर 1/3 वाला देख लेते हैं 6वां। ये भी एनसीईआरटी में दिया है 25 की पावर 1/3। अब आप क्या करेंगे ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए? तो कुछ नहीं, यहाँ देखिए हम 3 के पावर में तोड़ेंगे। यहाँ 3 दिया तो 3 के पावर में तोड़िए। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या 27 - 2। अगर 27 में से 2 घटाएंगे तो 25 आ जाएगा और ये 3 का क्यूब है, 3 3 9 3 27 क्योंकि यहाँ 1/3 है इसलिए क्यूब रूट में तोड़ेंगे। ठीक, अब यहाँ तुलना करेंगे तो आप x बराबर हो जाएगा 27 और h बराबर हो जाएगा -2। एफ ऑफ एक्स क्या होता है? एफ ऑफ एक्स बराबर है x के पावर 1/3 क्योंकि यहाँ पावर में 1/3 है। अवकलन करेंगे तो एफ डैश एक्स 1/3 पहले आएगा x के पावर -2/3
और पुट कर दीजिए x की जगह वैल्यू, तो x को आपने 27 माना है, तो f डैश x कितना माना है 27, तो f डैश 27 बराबर 1/3 इंटू 27 की पावर माइनस में 2/3। 27 को हम लिख देंगे 3 तिया 9 तिया 27, यानी कितना लिख लेंगे f डैश 27 बराबर यहाँ 1/3 और 27 की पावर 2/3 है, तो यहाँ 3 की पावर 3 तिया 9 तिया 27 इंटू माइनस में 2/3, ये इससे कट जाएगा और यहाँ लिखेंगे 1/3 और ये बटे मिलाएंगे तो 3 की पावर 2। ठीक, तो ये हो जाएगा 1/3 और 3 3 9 9 3 27, यानी ये आ गया आपका मान f डैश 27 का मान आ गया कितना 1/27। अब h भी पता है, fx भी पता है, पुट कर दीजिए, तो यानी कितने का मान 25 की पावर 1/3 का वैल्यू आ जाएगा h बराबर है -2 इंटू f डैश x यानी f डैश 27 का मान है 1/27 और प्लस fx है कितना 27, यहाँ रख देंगे 27 की पावर 1/3 यानी कितना आ जाएगा 3, ये 3 हो जाएगा। यहाँ देखिए -2/27 और प्लस 3, 27 तिया 81, यानी ये -2 और 7 3 21, 1 और 2 तिया 6 और 2 8 बटे 27, माने आ जाएगा कितना 81 में से 2 जाएगा, हाँ 11 में से 2 9 और यहाँ 7 79/27 9 7 16 नहीं कटेगा, तो ये 79/27 आएगा, या इसको दशमलव में आप बदल लीजिएगा। ठीक, ये आएगा प्रश्न का आंसर, भाग देके जो भी आएगा दशमलव में कन्वर्ट कर दीजिएगा। ये था प्रश्न संख्या चौथा या छठवां, प्रश्न संख्या पहले का छठवां। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अब यहाँ 3 घात आपने देख लिया, अब 4 घात वाला हम कैसे करेंगे उसको देख लीजिए। कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल है। जैसे 82 दिया है और 82 की पावर बोला है कितना 1/4। दूसरे प्रश्न का 82 की पावर 1/4 प्रश्न संख्या दूसरे का तीसरा है। ठीक, अब 82 की पावर अगर 1/4 है तो इसको तोड़ दीजिए। कैसे तोड़ेंगे, इसको लिख देंगे 81 प्लस 1 की पावर 1/4। ऐसा क्यों कर दिए, क्योंकि हमको पता है 3 की पावर 4 81 होता है, यहाँ 4 है तो 4 के रूप में हमने तोड़ दिया। यहाँ x बराबर आ जाएगा कितना 81 और h बराबर आ जाएगा 1। सूत्र fx बराबर यहाँ x की पावर 1/4 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ 1/4 है। अवकलन करेंगे तो f डैश x ये हो जाएगा 1/4 और x की पावर -3/4, बटे मिला देंगे तो f डैश x बराबर 1/4 और x के पावर में 3/4 ये आ जाएगा। ठीक, ये 3/4 प्लस हो जाएगा। पुट कर दीजिए, x का मान है 27, तो f आप 27, x का मान 81, तो f आप 81 बराबर 1/4 इंटू x यानी 81 की पावर 3/4। ठीक से हल करेंगे तो 1/4 इंटू 3 के पावर 4 और यहाँ 3/4, 4 से 4 कटेगा, 3 का क्यूब करेंगे तो 27, तो 1/4 गुणे 27, तो यहाँ कितना आ जाएगा 7 चौके 28 का 8, 4 दूना 8 2 10, 108 बटे इतना, ये आ गया। अब आप क्या करिए, इतना मान दे दिया, अब आप सूत्र में रख दीजिए। तो यहाँ जब सूत्र में रखेंगे तो h की जगह है 1 इंटू f डैश x 1/108 प्लस f ऑफ x कितना है 82, तो 82 की पावर 1/4। यहाँ देखिए रखेंगे तो यहाँ 82 रखेंगे तो 81, और 81 की पावर जब हम रखेंगे 1/4 तो आ जाएगा कितना 3, ये आ जाएगा 3, यही आ जाएगा प्रश्न का आंसर। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/108 प्लस 3, 108 तिया 3 8 24, 4 पूरा कंप्लीट 24 हो जाएगा, 3 1 3, 324 प्लस 1 और बटे 108,
यानी कुल मिला के आ जाएगा 325 और बटे में 108। भाग दे के आप निकाल सकते हैं, 108 का भाग दे दीजिएगा कितने में, 325 में, जो आएगा आपका फाइनल आंसर होगा। 108 तियाँ कर देंगे तो 300 हो जाएगा, 100 तियाँ 300, 8 तिरिक 24, तो 3 बार ले जाएंगे तो 324, 108 तियाँ 324, एक आ जाएगा, दशमलव बढ़ाएंगे, डबल जीरो उतारेंगे, करिएगा, जो भी आएगा जीरो उतार के फिर उतारेंगे, तो ये समथिंग करके आएगा 3.0 कुछ करके आएगा। प्रश्न का आंसर भी मिला लीजिएगा आप। प्रश्न का आंसर 6वें का तीसरा है, 6F के तीसरा, प्रश्नावली 6F का प्रश्न संख्या तीसरा, दूसरे का तीसरा 3.009 यानी 3.009 इतनी बार जाएगा, ये आ जाएगा प्रश्न का आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम लोग करते हैं अगला प्रश्न। ये 4 घात वाला हो गया, हम लोग एक और कर लेते हैं चौथा 10 घात वाला। चलिए अब हम लोग 10 घात वाला एक कर लेते हैं। अब आपको क्लियर हो रहा होगा, कुछ करना नहीं है इस प्रश्नावली में, बस 1-2 स्टेप देखना है और तुरंत कर देना है। देखिए क्या दिया है, हम चौथे प्रश्न को समझते हैं। इसका चौथा है, दूसरे का चौथा, ये दिया है 0.999 के पावर 1/10। अब देखिए 10 पावर में तोड़ने की हिम्मत किसी के पास नहीं है, तो अब यहाँ क्या करेंगे। अब आपको पता है एक ऐसी संख्या है जिसका पावर कुछ भी करिए वही आएगा, तो हम करेंगे क्या, हम इसको लिख देंगे 1 - 0.001। इतने में अगर एक में से हम इतना घटा देंगे तो सेम यही आ जाएगा, इसको हम लिख देंगे 1/10। यहाँ आप देख लीजिए पहला टर्म होता है यक्स है 1 और यच हो जाएगा माइनस है तो -0.001। ठीक, ये आपने x निकाल लिया, h निकाल लिया, तो f ऑफ x क्या हो जाएगा, x के पावर 1/10। अवकलन कर दीजिए तो f डैश x यानी 1/10 x के पावर माइनस में 9/10। जब बटे लाएंगे तो f डैश x बराबर 1/10 बटे में x के पावर 9/10। ठीक, इधर करेंगे तो f डैश x बराबर x की जगह दिया कितना है 1, रख दीजिए तो 1/10 और x की जगह है 1 के पावर 9/10, 1 ही आएगा, यानी f डैश x का f डैश 1 का मान आ गया 1/10। ठीक, अब आपको सूत्र पता है, सूत्र में क्या है h की जगह क्या है -0.001 इंटू h, f डैश x का मान 1/10 और प्लस क्या है f ऑफ x, और f ऑफ x माने 1। क्यों f ऑफ x से अगर हम x की जगह 1 रखेंगे और 1 की पावर 1/10 करेंगे तो 1 ही आएगा 1। और ये देखिए जब 10 का भाग देंगे तो एक अंक पे और दशमलव, तो -0.0001। क्यों हो गया, 2 जीरो पहले से था, एक 10 वाला आएगा 3 जीरो, दशमलव के पहले कितना 3 और प्लस कितना 1। अब 1 में इसको घटा दीजिए तो 1.000 क्योंकि 4 जीरो है, और यहाँ 0.0001 घटाएंगे तो 10 में से 1 जाएगा 9 तो 0.999 करके क्या आ जाएगा आंसर। इस तरीके से ये 10 घात वाला हो गया। आसान है, प्रश्न में कुछ दम नहीं है, आपको सोचना ये है कि हम 10 घात में किस संख्या को तोड़ लें। तो हमने 1 लिया, h को हमने ये रख दिया, इसमें से इसको घटाएंगे तो यही आ जाएगा। x आपके पावर में 1/10 है तो x के पावर में 1/10 लगा दिया, क्योंकि x का मान 1 है तो 1 की पावर 1/10 रखेंगे तो वहाँ 1 ही आएगा। यहाँ अवकलन किया तो इतना आ गया, अवकलन करके x के स्थान पे हमने पुट कर दिया 1, क्योंकि x के स्थान पे 1 है। 1 रखने पे 1/10 आया, इस सूत्र में हमने वैल्यू पुट कर दिया, जो आया वही क्या है, सन्निकट मान है। ठीक, आप कंप्यूटर में इसको डाल के देख सकते हैं। ये है, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग करते हैं नेक्स्ट प्रश्न।